हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। तो बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टी के लेक्चर कंटिन्यू करते हैं बेटा। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हमने बेसिक जो पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है और पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी है वो सब हमने देखा बेटा। प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक वो सब देखा बेटा हमने। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड देखा था, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर देखा था। तो ये सारे टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं बेटा। अब उस टॉपिक्स के ऊपर से क्वेश्चन है बेटा। आज के सेशन में हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं बेटा। आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले, क्वेश्चंस पढ़ने वाले बेटा। लेवल 1 के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। मॉड्यूल के क्वेश्चन है। सबसे पहला बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा। क्या है पहला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डोबेरेनियर ट्राइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डोबेरेनियर ट्राइड? डोबेरेनियर ट्राइड याद है क्या सबको बेटा? डोबेरेनियर ट्राइड याद है क्या सबको? यस। कौन से होंगे बेटा? कौन से होंगे? ठीक है। सबसे पहला डोबेरेनियर ट्राइड कौन थे बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। लीना के कस्बे में CBI का छापा। और क्या थे? ये रहे बेटा डोबेरेनियर ट्राइड। ये सारे डोबेरेनियर ट्राइड है बेटा। देख लो बेटा, इसमें से कौन से डोबेरेनियर ट्राइड है ऐसा पूछा है बेटा। कौन से डोबेरेनियर ट्राइड है? पहला है क्या? PASSB। ये रहा PASSB, ये रहा बेटा। तो पहला होगा, यस होगा। CUAGAU नहीं है। FECONI नहीं है। SSCT ये है बेटा, SSCT ये रहा, ठीक है। तो इतने डोबेरेनियर ट्राइड हमें याद रखने बेटा, इतने डोबेरेनियर ट्राइड हमें याद रखने। इसका तो मैंने आपको ट्रिक भी दिया हुआ है बेटा, लीना के कस्बे में CBI का छापा। तो ये 9 तो ऐसे ही याद हो जाए, ये 3 ट्राइड ऐसे ही याद हो जाएंगे बेटा। और ये आप ऐसे याद रख सकते हो बेटा, ठीक है। तो A and D ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। Which of the following set of element follow न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल? कौन न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल फॉलो करता है बेटा? न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल आपको याद है, एटॉमिक नंबर 20 तक ही फॉलो करते, उससे आगे फॉलो नहीं करते। नोबल गैसेस फॉलो नहीं करते। देख लो बेटा, एटॉमिक नंबर 20 तक कौन है? BMGC है। यस ये फॉलो करता है, यस ये फॉलो करता है। NaKRb, RB जो है हैवी एलिमेंट हो जाएगा बेटा, नहीं करेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी हैवी एलिमेंट हो जाएगा, नहीं करेगा। BAlG ये भी हैवी एलिमेंट हो जाएगा, नहीं करेगा। सिर्फ ये जो एटॉमिक नंबर 20 तक है वही जो है वो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल फॉलो करते हैं। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द प्लेसेस दैट वर लेफ्ट एम्प्टी बाय मेंडेलीव वर फॉर। मेंडेलीव ने कुछ 4 एलिमेंट थे बेटा, 4 एलिमेंट थे, उनको उनकी प्लेसेस खाली रखे थे। याद करो बेटा, याद करो, मैंने आपको ट्रिक भी सिखाया था। अलका गायत्री, अलका गायत्री ने किया बेटा BSc और सीता गीता ने किया बेटा MTech। क्या किया? MTech। ये 4 पेयर है बेटा। एल्यूमिनियम उसने लिखा था ए का एल्यूमिनियम विच केम लेटर एज गैलियम। उसने बताया था ए का बोरॉन विच केम लेटर एज स्कैंडियम। उसने बताया था ए का सिलिकॉन विच कम लेटर एज जर्मेनियम। उसने बोला था ए का मैंगनीज विच केम लेटर एज टेक्नीशियम। तो बेटा GA, SC, GE और TC ये 4 जो है उनके लिए जगह जो थी खाली रखी गई थी बेटा। गैलियम जर्मेनियम, यस गैलियम जर्मेनियम। एल्यूमिनियम सिलिकॉन, एल्यूमिनियम सिलिकॉन तो ऑलरेडी डिस्कवर थे बेटा। आर्सेनिक एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी का तो नामो निशान नहीं है यहाँ पर। मोलिब्लेडनम एंड टंगस्टन, मोलिब्लेडनम टंगस्टन भी नहीं है बेटा यहाँ पर। मोलिब्लेडनम एंड टंगस्टन, मोलिब्लेडनम इज MO, टंगस्टन इज W, ठीक है। तो इसका तो नामो निशान नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये रहे, ये 2 एलिमेंट जो थे
वो उसने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिए थे बेटा कि ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनका नाम होगा एका, जिसको उसने अभी नाम दिया एका एल्यूमिनियम, बाद में वो एज अ गैलियम आ गए थे बेटा। फिर उसने एक नाम दिया था एका सिलिकॉन, वो बाद में आ गया था बेटा जर्मेनियम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट विच ऑक्यूपाइड पोजीशन इन द लोथरमेयर कर्व ऑन द पीक वर अल्कली मेटल्स। बेटा कौन से मेटल्स थे? अल्कली मेटल्स थे। अल्कली मेटल ने टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई की थी लोथरमेयर कर्व। याद करो बेटा, लोथरमेयर कर्व, लीना के रब से लोथरमेयर कर्व टॉप पोजीशन कौन ले रहा था? अल्कली मेटल्स। डिसेंडिंग पोजीशन कौन रहा था बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल, BeMgCa Ba, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एंड असेंडिंग पोजीशन पर कौन थे बेटा? हेलोजेंस थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर हेलोजेंस विच वर प्रेजेंट ऑन असेंडिंग पोजीशन। ठीक है बेटा, तो ये हो गया लोथरमेयर के ऊपर से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है बेटा? ध्यान रखिए, नो इनर्ट गैस इज प्रेजेंट ऑन 7th पीरियड, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है बेटा, बहुत ही गलत स्टेटमेंट। नो इनर्ट गैस इज प्रेजेंट, इनर्ट गैस है ने अगर कर 0 रन। ये कौन सा पीरियड? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। और नीचे जो है बेटा, नीचे नया जो नोबल गैस है दैट विल बी द ऑर्गेनेसॉन 7th पीरियड। यहाँ पर बेटा नोबल गैस है, ठीक है, नोबल गैस है यहाँ पर, है ने अगर कर 0 रन। और नीचे यहाँ पर ऑर्गेनेसॉन है बेटा, यहाँ पर कौन है? ऑर्गेनेसॉन 119, एटॉमिक नंबर 119। ठीक है, 119 ऑर्गेनेसॉन 7th पीरियड में नोबल गैस बैठा है बेटा, एक और नोबल गैस। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, यही तो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते बेटा, 3rd पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट। सही बात है बेटा। 2nd एंड 3rd पीरियड, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड में मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड में 1st पीरियड में 2 एलिमेंट, 2nd पीरियड में 18 एलिमेंट, 3rd पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट, तो 8 आ जाएंगे बेटा यहाँ पर। ठीक है, 1st पीरियड में 2, सेकंड के अंदर आ जाएगा आपका 8, 3rd के अंदर आ जाएगा 8, फिर 4th के अंदर आ जाएगा 18, 5th के अंदर आ जाएगा 18, 6th के अंदर 32, 7th के अंदर 32। ठीक है बेटा, ये तो जो है वो इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? 3rd पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स, ये तो कतई गलत है बेटा, ये तो कतई गलत है। सेकंड ऑप्शन, 1st पीरियड कंटेन्स 2 नॉन मेटल, सही बात है बेटा। हाइड्रोजन, हीलियम आर नॉन मेटल। पी ब्लॉक मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट, ये भी सही स्टेटमेंट है बेटा। नो इनर्ट गैस इज प्रेजेंट, तो ये जो नए एलिमेंट है उसको नोबल इनर्ट गैस में कंसीडर नहीं किया गया बेटा, इतने कोई इनर्ट गैस में कंसीडर किया गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, बट सेकंड ऑप्शन आपके पास इसका प्रूफ भी है बेटा, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड में मैंने आपको बताया था। 3rd पीरियड में कौन सी ऑर्बिटल्स आएगी बेटा? 3s एंड 3p, इनके बीच में कोई ऑर्बिटल नहीं है। 2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे बेटा। इसमें कितने लिखे? 18 एलिमेंट लिखे, इसलिए सेकंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इन द डोबेरेनियस ट्रायड ऑल 3 एलिमेंट्स हैव सेम व्हाट? डोबेरेनियर ट्रायड में क्या सेम होता है बेटा? डोबेरेनियर ट्रायड में उनको ट्रायड में ही क्यों रखा गया था? मैंने आपको बताया था बेटा, उनको ट्रायड में क्यों रखा गया था? बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी? सेम थी बेटा, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी? सेम थी। ठीक है, इसीलिए उनको ट्रायड में रखा गया था। और प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती है? बिकॉज उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होते हैं बेटा। तो ये भी सेम होता है, ये भी सेम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बेटा करेक्ट आंसर है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है। सेम तो वर्ड नहीं बोल सकते, सिमिलर। ठीक है, एलिमेंट्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो नहीं है, गलत वर्ड हो जाएगा बेटा। तो फिर सिर्फ आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, प्रॉपर्टीज। फिर सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉपर्टीज, सेकंड ऑप्शन। क्योंकि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा होता तो हम टिक करते बेटा, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसे कौन है बेटा?
ये एक ट्रायड है बेटा, डोबेरिनी ट्रायड, डोबेरिनी ट्रायड। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम थोड़ी, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखो 2s1, इसका हो जाएगा 3s1, इसका हो जाएगा बेटा 4s1, 3s1 2s1 3s1 एंड 4s1। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी बेटा, इसीलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के लिए कौन सा सही होगा, ऐसा पूछा गया बेटा। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के लिए कौन सा सही होगा? नंबर ऑफ पीरियड्स आर 7 एंड ग्रुप्स आर 18। बहुत सही बात है बेटा, नंबर ऑफ पीरियड्स आर 7 एंड ग्रुप्स आर 18। नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड आर सेम, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियड आर सेम। बहुत गलत बात है बेटा, इन अ पीरियड नहीं, इन अ ग्रुप सेम होते हैं बेटा। कोई भी ग्रुप है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बेटा? NS1, मतलब सब में S1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है अलोंग दी ग्रुप, ना कि अलोंग दी पीरियड। इसीलिए ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ये कैसा हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। 3B ग्रुप कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, 3B ग्रुप कंटेन्स 32 एलिमेंट। बहुत सही बात है बेटा। 3B ग्रुप कौन सा? 3B ग्रुप कौन सा? मतलब थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप मतलब स्कूटर, यामाहा, लाए, एक्टिवा। स्कूटर, यामाहा, लाए, एक्टिवा, ये थर्ड ग्रुप है बेटा। इसमें 32 एलिमेंट्स है। क्या बात कर रहे हो सर, मेरे को तो 4 ही दिख रहा है। हाँ बेटा 4 ही है, लेकिन 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 ये जो दोनों हैं, ये दोनों बॉक्स की तरह काम करते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा, ये दोनों बॉक्स हैं, ये बॉक्स के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों के अंदर 14 एलिमेंट्स हैं। लेंथेनाइड सीरीज, एक्टेनाइड सीरीज, इसके अंदर 14, इसके अंदर 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस ये 4, 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। सही बात है बेटा, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, दैट इज द ग्रुप 3B। हमने किया था ये। आगे बढ़ते हैं। Which pair of successive elements follow increasing order of atomic weight in Mendeleev's periodic table? Which pair of successive element? कौन आ जाएगा बेटा आंसर? मेंडेलीव की लिमिटेशंस के अंदर हमने देखा था एनोमोलस पेयर ऑफ द एलिमेंट, जिसके अंदर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर फॉलो नहीं कर रहे थे। कौन थे बेटा? ARK, ये रहे बेटा, ये एनोमोलस पेयर है, ये एनोमोलस पेयर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं करते। तो ARK ये तो फॉलो नहीं करता, लिथियम बेरिलियम ये तो फॉलो करता है बेटा, कोबाल्ट निकल ये फॉलो नहीं करता, टेलुरियम आयोडीन ये फॉलो नहीं करता। इसीलिए ये तीनों तो एनोमोलस पेयर है, ये एनोमोलस पेयर नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करता है बेटा, ये फॉलो नहीं करते। हमें पूछा है कौन फॉलो करता है। एनोमोलस पेयर मतलब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास फॉलो नहीं करता। चूज द एस ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम द गिवन। एस ब्लॉक एलिमेंट देखना है बेटा। एस ब्लॉक एलिमेंट कैसे देखते हैं? क्या होना चाहिए? हाईएस्ट n वैल्यू वाला s इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और d या f ब्लॉक का वो नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं बेटा, हाईएस्ट n कौन दिख रहा है? 4, तो 4s1 तो है, लेकिन साथ में 4 - 1 दैट इज 3d 5b है, इसलिए ये तो d ब्लॉक का है बेटा। ये कौन से ब्लॉक का है? d ब्लॉक का। यहाँ 4s1 3d 10, 4s1 3d 10 ये भी कौन से ब्लॉक का है बेटा? d ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। कॉपर है ये, ध्यान से देखो, कॉपर है ये, कॉपर है ये। यहाँ देखो, हाँ ये है, इसके पास ये जो है 4s1 है ना, इसके पास 3d है ना, इसके पास f है, तो ये सिर्फ s ऑर्बिटल हो जाएगा बेटा। ये जो है वो s ब्लॉक का है, s ब्लॉक का एलिमेंट है। ये दोनों d ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉलो कर रहे हैं, कौन सी? NS1 से 2 एंड n-1 D1 से 10 ये फॉलो कर रहे हैं, इसलिए d ब्लॉक है बेटा। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात थोड़ी है। If there were 10 period in the periodic table, then how many elements would this period can maximum comprise of? मतलब अगर हाइपोथेटिकली 10 पीरियड आ जाए पीरियडिक टेबल में, तो 10th पीरियड में कितने एलिमेंट जाएंगे बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 मेथड से कर सकते हैं बेटा। मैंने आपको एक मेथड सिखा दिया है कि 10th पीरियड है बेटा, तो ऐसे लिखते हैं 10s 10p, ऐसे लिखते हैं 10s 10p, फिर 10 - 1 दैट इज 9d, फिर 8f,
फिर 7 SPDFG, फिर 6H, फिर 5 आगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, इतने एग्जिस्ट करेंगे, इतने एग्जिस्ट करेंगे तो 8F एग्जिस्ट करेगा, 4F तो 5G एंड 6H, सही है, इतने एग्जिस्ट करेंगे बेटा। 2 के S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 6, फिर यहाँ पर बेटा 10, यहाँ पर 14, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 22, इन सब का समीशन कर दो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 22, 18, 14, 10, 6 एंड 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 22, 18, 14, 10 एंड 6, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 72, देख लो बेटा 72 विल बी द आंसर। ये मेथड मैंने आपको सिखा दिया था बेटा, ये मेथड मैंने आपको सिखा दिया था। दूसरा है बेटा फॉर्मूला बेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू पीरियड नंबर प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा P स्टैंड्स फॉर पीरियड नंबर 10, 10 प्लस 2 12, 12 डिवाइड बाई 2 6 आ जाएगा बेटा, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 2 72, सीधा आंसर बेटा। ये दो मेथड देख लो, ये जो है वो उसी टॉपिक का क्वेश्चन है बेटा। If each orbital can maximum hold 3 electrons, the number of elements in 9th period of periodic table, long form R। देखिए अभी फॉर्मूला क्या था बेटा 2n स्क्वायर, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर, बिकॉज इट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इन, चलो ये फॉर्मूला छोड़ो, फॉर्मूला याद नहीं रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही लिख दो बेटा 9s एंड 9p, 9s एंड 9p, फिर 8d, फिर 7 SPDF, 6G, G एग्जिस्ट नहीं करेगा, 6G एग्जिस्ट नहीं करेगा, 6G एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा। अब S के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो यहाँ 3 आ जाएंगे बेटा, कितने आ जाएंगे 3, पहले कितने थे 2, अब यहाँ कितने आ जाएंगे 3, यहाँ पर एक के अंदर 3, तो 3 के अंदर 9 आ जाएंगे बेटा, 9, यहाँ पर 5, तो 5 इंटू 3 15, फिर यहाँ पर 7 इंटू 3 21, क्या SPDFG 6G एग्जिस्ट करता है, चेक कर लो बेटा, 6G एग्जिस्ट करता है, n इज इक्वल टू 6 SPDFG, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 5 हो गया, तो L की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से n-1, तो 6G एग्जिस्ट करेगा बेटा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, 6G एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें 7, तो इसमें 9 और ये 27 हो जाएंगे बेटा, 27, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा, कितने एलिमेंट आ जाएंगे 27, 21, 15, 9 एंड 3, तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10 और 10 20, ये दोनों 10 20 5 25 और 2 6 और 7 75, ठीक है, 75 इज द करेक्ट आंसर बेटा, दिस वन। फॉर्मूला बेस अगर मैं आपको बताऊं बेटा 3n स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन अब पीरियड नंबर ऑड है तो n इज इक्वल टू p प्लस 1/2 आ जाएगा बेटा, तो 9 प्लस 1 10, 10/2 5, n इज इक्वल टू बेटा 5 का स्क्वायर 25, 25 3 कितना आ गया 75, तो ये हो जाएगा आपका आंसर बेटा। नेक्स्ट मेडिकल वालों को इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिकल में ये सब नहीं आएगा बेटा, चिंता मत करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज दिस वन 3s2 3p4, द एटॉमिक नंबर ऑफ द ग्रुप, atomic number and the group number of element X which is just below the above element in the periodic table respectively. The electronic configuration of an element is this one, the atomic number and the group number of the element X which is just below the above atomic number in the periodic table. अच्छा, पहले इसका आपको बताना है बेटा,
द इलेक्ट्रॉनिक दिस द एटॉमिक नंबर इन द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट x। ठीक है, पहले हमें ये एटम को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर हम x आइडेंटिफाई करेंगे। कौन सा एटम है बेटा, साफ साफ देख के पता चल रहा है बेटा, 3s2 3p4 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, यहाँ 6 + 2 + 2 10 10 + 6, कौन सा एलिमेंट है ये बेटा, सल्फर है, सल्फर है ये बेटा, कौन सा है, सल्फर है, 16 इलेक्ट्रॉन सल्फर है बेटा। सल्फर के नीचे ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ये रहा बेटा x आपका मिल गया ऐसी, x आपका मिल गया बेटा ऐसी। ठीक है, अब सल्फर कौन से ग्रुप में रहता है बेटा, सल्फर कौन से ग्रुप में रहता है, सल्फर जो है ग्रुप नंबर 16 में रहता है। कौन से ग्रुप में रहता है बेटा, 16 ग्रुप में रहता है। तो आपको एटॉमिक नंबर एंड ग्रुप नंबर पूछा है, ग्रुप नंबर इज 16 ये रहा, और एटॉमिक नंबर आपको पूछा है इस ग्रुप का मैजिक नंबर क्या हो जाएगा बेटा, इस ग्रुप का मैजिक नंबर क्या हो जाएगा, ये 8 और ये हो जाएगा बेटा आपका 16, इसका एटॉमिक नंबर 16, इसके अंदर 18 ऐड कर दो बेटा, इसके अंदर 18 ऐड कर दो, तो 18 + 16 34, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर Z115 विल बी प्लेस्ड इन, द एटॉमिक नंबर Z = 115 इज प्लेस्ड इन। मैंने आपको मेथड सिखाया था बेटा, एटॉमिक नंबर से ग्रुप वगैरह कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, एटॉमिक नंबर से ग्रुप वगैरह कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। 115 है बेटा, 115 वाला कहाँ हो जाएगा, 115 वाला आइटम जो है, क्या ये F ब्लॉक में रहता है, 90 से 103 नहीं, F ब्लॉक में नहीं होगा। तो ये 115 इसका पीरियड नंबर क्या होगा, इसका नेक्स्ट जो नोबल गैस है उसी का पीरियड नंबर होगा बेटा। नोबल गैसेस HENEARKROG। ठीक है, ये हो गया बेटा। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 86 + 32 118 32 118। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 118। ठीक है, अब 115 के बाद नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा आता है बेटा, ऑर्गेनेसॉन, और उसका पीरियड नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड होगा बेटा। ये कौन से पीरियड में होगा, 7 पीरियड में होगा। ये रहे दो ऑप्शन, 7 पीरियड। ग्रुप नंबर की अगर मैं बात करूं बेटा, ग्रुप नंबर कैसे पता चलता है, याद करो। ग्रुप नंबर के लिए मैंने ट्रिक बताई थी बेटा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 18 प्लस एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, 18 प्लस एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, 18 प्लस 115 माइनस 118, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। 15 ग्रुप का एलिमेंट है ये। ठीक है, 15 ग्रुप का एलिमेंट है। अब 15 ग्रुप मतलब कौन सा, 15 ग्रुप नंबर 15। अब इसने मेंडेलीव के अकॉर्डिंग दिया है, ग्रुप नंबर 15 नहीं दिया, इसने मेंडेलीव के अकॉर्डिंग दिया है। ग्रुप नंबर 15 मतलब कौन है बेटा, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, ग्रुप नंबर 15 याद करो। ठीक है, तो वो कौन सा ग्रुप है बेटा, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1A 2A 3A 4A और ये आपका हो गया बेटा 5A में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 6th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। 6th पीरियड में एनर्जी लेवल कैसे बढ़ते हैं बेटा, अरे बड़ा आसान सा सवाल। 6s 6p 6 - 1 5d 6 - 2 4f खत्म। ये हो गए बेटा, ये हो गए 6s 4f 5d 6p 6s 4f 5d 6p ऑप्शन नंबर 1। आगे, आउट ऑफ द फर्स्ट 100 एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल आउट ऑफ 100। देखिए बेटा, आपको ये यहां से आसानी से दिखा देता हूं। देखो पीरियोडिक टेबल से आपको दिखा देता हूं, बड़ा आसानी से आपको आइडिया आ जाएगा। देख लो बेटा क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है कि
Out of the first 100 elements, number of elements having electrons in 3D orbitals in their complete electronic configuration is R. उसके कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पहले 100 में से कितने के अंदर d ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल्ड होंगे बेटा, d ऑर्बिटल जो है वो फील्ड होगी. आउट ऑफ फर्स्ट 100 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल. 3D ऑर्बिटल की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? यहाँ स्कैंडियम से होती है 21 से, स्कैंडियम से होती है 21 से. ठीक है बेटा, देख लो, स्कैंडियम से होती है 21 से. ठीक है, यहां सब में 3D, फिर इसके बाद सब में 3D भरी जाएगी बेटा, तो 21 से लेकर सब में 3D हो जाएगी, सब में 3D हो जाएगी 100 तक, 100 तक सब में 3D हो जाएगी. तो कितने हो जाएंगे बेटा? 80 हो जाएंगे. 80 पहले 20 में 3D ऑर्बिटल नहीं होगी, बाकी सब में 3D ऑर्बिटल होगी, बाकी सब में 3D ऑर्बिटल भरी हुई होगी. तो क्वेश्चन आंसर इसका क्या हो जाएगा? 80. ठीक है. The atom having the valence shell electronic configuration 4s2 4p2 would be 4s2 4p2 कौन से ग्रुप एंड कौन से पीरियड का है बेटा? 4s2 4p2 है, हाईएस्ट एंड कौन सा है? 4, तो फोर्थ पीरियड का होगा. ये दो ऑप्शन में से एक आंसर होगा. फिर क्या दिया है बेटा? 4s2 4p2 क्या हाईएस्ट p वाले इलेक्ट्रॉन है? हाँ है. तो उसके लिए ग्रुप नंबर, उसके लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या था बेटा? 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन्स. मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस 2 दैट इज द 14. 14 ग्रुप मतलब बेटा 4a. 14 ग्रुप मतलब क्या? 4a. ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज एग्जिबिटेड बाय. ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब क्या? d ऑर्बिटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहता है? ns2 n-1 d 1 से 10, ns 1 से 2 n-1 d 1 से 10. कौन सा है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द आउटर मोस्ट शेल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कली मेटल. बेटा अल्कली मेटल क्या होता है बेटा? अल्कली मेटल क्या होता है? ns1. अल्कली मेटल क्या होता है? ns1. अल्कली मेटल क्या होता है? NS1. अब देखिए NS1 कहाँ पर है? अल्कली मेटल्स NS1, एक इसमें NS1 है और इसमें भी NS1. ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 में NS1 है. अल्कली मेटल मतलब क्या? NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. और 1 में भी NS1 है, ये रहा नहीं, यहाँ P है, यहाँ नहीं है, ये रहा. थर्ड में NS1 है और दूसरा किसमें है बेटा? इस वाले में, सेकेंड वाले में. ठीक है, बाकी इसमें तो NH2 और इसमें भी NH2 है, तो ये तो निकल गया बेटा. ठीक है, NH2. अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर NS1 है, बाकी सारे क्या है? n-1 है. और यहाँ पर ध्यान से देखिए n-1 S P और D भी फुलफिल्ड है, यहाँ पर D फुलफिल्ड नहीं है. ठीक है, तो इसका जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आउटरमोस्ट शेल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कली मेटल. अल्कली मेटल कौन है ये पूछा गया है. तो n-1 S P और D तीनों भरे हुए हैं. ठीक है, और यहाँ पर n-1. अब देखिए ध्यान से, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. क्या है बेटा? यहाँ पर इसका S P और D तीनों भरे हुए हैं. S P और D, उसके बाद NS1 शुरू हो रहा है. ठीक है, D10 है और NS1 है, D10 है और NS1 है, NS1 है और n-1 D10 है बेटा. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. और यहाँ पर क्या है? NS1 है और n-1 P6 है बेटा. ठीक है, तो n-1 P6. तो अगर बेटा मैं बात करूँ नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बेटा? NH2 NP6, NH2 NP6. और उसके बाद नई शेल जो है वो नया एलिमेंट आता है और उसमें वो भरा जाता है बेटा उसकी नेक्स्ट NS में. ठीक है, तो यहाँ इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसलिए ये सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट, अगर हम बात करें द 14 एलिमेंट्स द कलेक्टिवली प्लेस्ड इन थर्ड ग्रुप एंड सेवंथ पीरियड आर. द 14 एलिमेंट्स कलेक्टिवली, बहुत आसान सा सवाल बेटा, बहुत आसान सा सवाल. थर्ड ग्रुप एंड सेवंथ पीरियड. थर्ड ग्रुप, सेवंथ पीरियड. थर्ड ग्रुप मतलब F ब्लॉक बेटा, थर्ड ग्रुप मतलब F ब्लॉक, और 14 एलिमेंट F ब्लॉक में ही रहते हैं. और सेवंथ पीरियड, 6 पीरियड होता है तो लेंथेनॉइड सीरीज. सेवंथ पीरियड है तो एक्टिनॉइड सीरीज. 90 से लेकर 103 वाले एलिमेंट बेटा, एक्टिनॉइड सीरीज की बात हो रही है. नेक्स्ट,
The element which is discovered in placed in 7th period and 10th group, IUPAC name of the compound. 10th group बेटा कौन सा ग्रुप? 10th ग्रुप. 10th ग्रुप. 10th ग्रुप कौन सा है? ये है बेटा 10th ग्रुप. 10th ग्रुप. इसके अंदर जो है वो 7th पीरियड का एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट की बात हो रही है बेटा. यहाँ कौन आएगा? यहाँ कौन आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेटा इसका मैजिक नंबर मैंने आपको सिखाया था. 18, 32, 32. निकल का मेरे को एटॉमिक नंबर पता है बेटा 28. 28 में 18 ऐड करो कितना हो जाएगा? 28 में 18 ऐड करो कितना हो जाएगा? 46. तो ये 28 है बेटा, ये 46 है. 46 के अंदर फिर 32 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 78. ये हो जाएगा 78. फिर 78 के अंदर फिर 32 ऐड करो कितना हो जाएगा बेटा? 110. कितना हो जाएगा बेटा? 110. 110 वाले का IUPAC नेम क्या होता है बेटा? अनअनिलियम. क्या नाम हो जाएगा? अनअनिलियम. ऑप्शन नंबर सेकंड, अनअनिलियम. याद करो, अनअनिलियम. सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा. Which of the following statement is wrong for the transition elements? Which of the following statement is wrong for the transition element? Transition elements are placed in group number 3 to group number 6. यही गलत ऑप्शन है बेटा. ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 6. ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले की बात हो रही है बेटा. वो कहाँ से कहाँ? ग्रुप नंबर 1, पीरियड नंबर कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? ग्रुप देख लो क्या बोल रहा है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन फ्रॉम 3rd to 6th पीरियड. 3rd to 6th पीरियड. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इसको कॉपी कर लेते हैं. और अपने पेज पर आपको मैं दिखा देता हूं जहां पर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं. यहां पर ये रहा बेटा, देख लो क्या कह रहा है बेटा. ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन पीरियड नंबर 3 टू पीरियड नंबर 6. पीरियड गिन लो बेटा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड से लेकर आगे बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट है, ना कि थर्ड से थोड़ी है, फोर्थ से. कहां से बेटा? फोर्थ से. 4, 5, 6, 7 ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, 3 to 6 नहीं है. तो ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द n-1d ऑर्बिटल. सही बात है बेटा. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है. एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी ये भी आपको पता है. यहाँ पर जो मेटल्स हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. लाइक Fe2 प्लस Fe3 प्लस में भी होता है. Mn जो है वो +7 में भी होता है, +5 में भी होता है, +3 में, +2 में भी होता है. ठीक है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यही तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेटा. डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही है बेटा. तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है बेटा. आगे बढ़ते हैं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-2 F1 से 14, n-1d 0 से 1, ns2 इफ वैल्यू ऑफ n द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी ऑफ. देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए क्या माइंड में आ रहा है बेटा? कौन से ब्लॉक का है? F ब्लॉक का है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है और 7th पीरियड है बेटा. 7th पीरियड है. 7th पीरियड मतलब एक्टिनाइड सीरीज बेटा. 7th पीरियड मतलब एक्टिनाइड सीरीज. आगे बढ़ते हैं. Element with the electronic configuration given below belong to which group in the periodic table? आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p3. हाईएस्ट n क्या है बेटा? हाईएस्ट n 5 है. हाईएस्ट n 5 है, 5th पीरियड का है. और अगर मैं बात करूं, आपको क्या पूछा है? विच ग्रुप पूछा है. पीरियड पता चल गया बेटा. पीरियड पता चल गया. फिर ब्लॉक पता लगाओ. ब्लॉक कौन सा है बेटा? क्या हाईएस्ट n वाला p प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है. 5p प्रेजेंट है. तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा. p ब्लॉक का एलिमेंट है तो p ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? p ब्लॉक में ग्रुप नंबर 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन 3 दैट इज द 15. तो ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है बेटा. 15 ग्रुप का एलिमेंट है. आगे बढ़ते हैं. नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है. 4d3 5s2 कन्फिग्रेशन इज बिलोंग टू विच ग्रुप? अरे बेटा ये देखो 4s2 3d1 से 10
ये कौन से पीरियड का है बेटा, फोर्थ पीरियड का, ठीक है। और 5s to 4d 1 से 10 ये कौन से पीरियड का बेटा, फिफ्थ पीरियड का होगा। और डी और कौन से ब्लॉक का, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ देख के ही पता चल रहा है बेटा, ns to n-1 d 1 से 10 डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर कैसे पता लगाते हैं बेटा, डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर कैसे पता लगाते हैं, मैंने आपको सिखाया था बेटा। डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर पता लगाते हैं, नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन्स। ns इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2, 5s2 प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 3 प्लस 2 5। तो ये जो है बेटा ग्रुप नंबर 5 का एलिमेंट है, ये जो है वो ग्रुप नंबर 5 का एलिमेंट है। लेकिन मेंडेलीव के अकॉर्डिंग देखना है तो थोड़ा केयरफुल रहिए बेटा, मेंडेलीव के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर 5। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर 5 कौन सा रहेगा बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर 5 कौन सा रह जाएगा बेटा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम वाला ग्रुप जो है वो हो जाएगा बेटा आपका, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम वाला ग्रुप जो है वो आपका हो जाएगा बेटा ग्रुप नंबर 5। ये रहा बेटा, ये रहा 1 2 3 4 5, ये रहा आपका ग्रुप नंबर 5 VNBTA। अब ये कहाँ था बेटा, ये कहाँ था मैंने आपको बताया था याद करने के लिए, ग्रुप 1B में कॉइनेज मेटल्स, ग्रुप 2B में ZnCdHg, ग्रुप 3B स्कैंडियम, 4B टाइटेनियम, 5B कहाँ था, कौन था, वेनेडियम। यस, 5B जो है वो आपका हो जाएगा बेटा ग्रुप नंबर 5 वेनेडियम 5B, ठीक है 5B। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट इज नॉट करेक्ट। ये रहा बेटा सेकंड ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए यहाँ पर क्या दिया, वेयर n इज इक्वल टू 2 3 4 ns 1 से 2 n-1 d 1 से 10। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सही है बेटा, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सही है डी ब्लॉक की ट्रांजिशन एलिमेंट की, लेकिन n इज इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है। 2s तो 2-1 1d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटा, यहाँ 2 रखो तो 2s, 2-1 1d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा बेटा, पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिलोंग्स टू इनर्ट गैस एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब क्या बेटा, नोबल गैस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द एलिमेंट the electronic configuration of an element is this one. What is the atomic number of next element of the same group which is recently discovered? Okay बेटा, पहले आपको ये एलिमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसमें सबसे नीचे वाला एलिमेंट आइडेंटिफाई करना होगा बेटा, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये चेक करिए बेटा, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, देख लो बेटा, ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 4-1 3d10। अरे ये तो कॉपर है, कौन है बेटा, कॉपर है ये। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट इज दिस वन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप विच इज रिसेंटली डिस्कवर बेटा, इस ये ग्रुप कौन सा है, CuAgAu, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। क्या ये रिसेंटली डिस्कवर थोड़ी है बेटा, इसके नीचे वाला एलिमेंट जो है वो रिसेंटली डिस्कवर्ड होगा, ठीक है। तो इसका मैजिक नंबर क्या है बेटा, 18 32 क्या हो जाएगा बेटा, 18 32। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर मेरे को पता है बेटा 29 प्लस 18 कितना हो जाएगा बेटा, 29 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 47 कितना हो जाएगा बेटा, 47 प्लस 32, इसमें 32 ऐड कर दो, 79 में फिर 32 ऐड कर दो बेटा, 111। ये रहा बेटा एटॉमिक नंबर, ये 111, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। टिक टिक करो, आगे बढ़ो। फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 एलिमेंट्स। अरे 58 से 71 लेंथेनाइट सीरीज कहाँ होती है बेटा, 6 पीरियड में होती है और 3B ग्रुप में होती है। टिक करो, आगे बढ़ो। एलिमेंट X बिलोंग टू 4 पीरियड, इट कंटेन्स
It contains 18 and 1 electrons in penultimate and ultimate orbit. The X should be द एलिमेंट एक्स फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है बेटा, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक। तो बेटा वो कौन सा होगा, 4s1 ही तो होगा, 4s1 ही होगा बेटा, 4s1 होगा मतलब वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा बेटा, इनर ट्रांजिशन नहीं होगा, इनर गैस नहीं होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट नॉर्मल एलिमेंट हो जाएगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। नेक्स्ट, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग टू विच ब्लॉक। बड़ा आसान सा क्वेश्चन बेटा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। क्या ये 58 से 71 के बीच में नहीं है, मतलब एफ ब्लॉक का नहीं है। फिर ब्लॉक कैसे प्रेडिक्ट करते हैं बेटा, फिर ब्लॉक कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, इसका ग्रुप पता लगाना पड़ेगा, ग्रुप के ऊपर से ब्लॉक प्रेडिक्ट करते हैं। तो अब ग्रुप पता लगाने के लिए बेटा क्या करेंगे, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। नेक्स्ट नोबल गैस 56 के बाद कौन सा नोबल गैस आ जाएगा बेटा, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। तो 56 के बाद कौन सा आ जाएगा बेटा, 86 वाला आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा -86। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 56 प्लस 18 माइनस 86। एटॉमिक नंबर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल इज दिस वन। देख लो बेटा पीरियोडिक टेबल ये रहा, 56 कहाँ दिख रहा है बेटा, 56 54 एंड 56 एस ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, देख लो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो टिक करो, आगे बढ़ो। और अगर मैं बात करूं, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा 56, ये कितना हो जाएगा, ये 56 प्लस 18 74, दिस वन 56 देख लो बेटा एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दी आउटर, लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ के, सी यू एंड सी आर आर रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के, सी यू एंड सी आर। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 एटॉमिक नंबर है बेटा। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 3p6 मतलब आर्गन, और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा 4s1। तो ये रहे पहले ये 3 ऑप्शन। फिर उसके बाद कॉपर, कॉपर का क्या रहता है बेटा 4s1 3d10, तो ये रहे D10, 4s1 और D10 ये रहा ऑप्शन। और क्रोमियम के अंदर क्या रहता है बेटा D5 ये रहा 3d5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, याद करो बेटा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और ये पोटेशियम 4s1। तो ये थे बेटा क्वेश्चन लेवल 1 के, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।